घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, बहुनदी पारे उतार जिहाजा, बहुनदी पारे उतार जिहाजा। दूसरी आरती बेदन तेरी, हो दूसरी आरती सीधन तेरी, मैरन करत मिटत भव फेरी, हो सुमिरन करत मिटे भव फेरी। इलिए ना तेरी आरती करूं रे बाबा, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 छम, जय हो। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, हो तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, हो जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती तेरी उअझाया, चौथी आरती श्री अछाया, दर्शन देखत पाप भलाया, दर्शन देखत पाप बनाया। इसलिए ना तेरी आरती करूं रे बाबा, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे बाबा। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। प्यारा प्रतिमा धारी, भक्ति बंदो आनंदकारी, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, ओ बाबा रे बाबा मेरे आदिनाथ बाबा, ओ बाबा हो बाबा हो मेरे आदिनाथ बाबा। तेरी गाय मंगल जा बाबा हो बाबा, जय हो। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, बलि 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 बाहुबली स्वामी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो रे बाजे छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल। की वाणी है अनमोल, के मीठे मीठे बोल बोल बोल, हो डम डम बाजे ढोल। बोली महावीर भगवान की, बोलिए त्रिलोक मंडल विधान की जय।
हरि कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। करती है भव से पार श्री जी की आरतियाँ। करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। तीनों लोकों में तू घूमा, तीनों लोकों में तू घूमा, लेकिन जीवन प्रभु बिन सोना, लेकिन जीवन प्रभु बिन सोना। जीवन मिला दीदा प्रभु जी की आरतियाँ। करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। 8 करोड़ लक्ष्य सपने हैं, 8 करोड़ लक्ष्य छप्पन हैं। 97 चार शतक हैं, 97 चार शतक हैं। 81 जिन धाम प्रभु जी की आरतियाँ। करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। सब कृत्रिम प्रतिमा, सब कृत्रिम आकृतिम प्रतिमा। 3 लोक की जानो महिमा, ओ 3 लोक की जानो महिमा। कर दे तो की संसार प्रभु जी की आरतियाँ। कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। करती है सबको सुखदायक प्रभु जी की आरतियाँ। नर्तन को तूने पाया, इस नर्तनी को तुमने पाया। 3 लोक मंडल रचवाया, 3 लोक मंडल रचवाया। अरे सकल बंडा प्रभु जी की आरतियाँ। ये भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। की आरती भव दुख हारी, प्रभु जी की आरती भव दुख हारी। भव जनों को आनंदकारी, भव जनों को आनंदकारी। वर्ण करे शिवनाथ प्रभु जी की आरतियाँ। करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। अति भारी, ओ जय जयकार करो अति भारी। गूंज उठेगी नगरी सारी, गूंज उठेगी नगरी सारी। गाँव तभी नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। सभी नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। जय हो। ज्ञानमती माता जी की महिमा, ज्ञानमती माता जी की महिमा। चंदना मती गुण गरिमा, कहे चंदना के गुण गरिमा। बहुत से पार हो जाए प्रभु जी की आरतियाँ। करती है भव से
लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ करती है बब से बारी प्रभु जी की आरतियाँ भवन से पार प्रभु जी की आरतियाँ कर लो सबल नारी प्रभु जी की आरतियाँ। बोली त्रिलोक मंडल विधान की मुके जय हो मेरे जटे मुके रोग सारे मिट जाएंगे बाबा आएंगे। आहार कराएंगे गुरुवर आएंगे तो आहार कराएंगे हम तो मीठे मीठे भजन सुनाएंगे हम तो मीठे मीठे भजन सुनाएंगे गुरुवर आएंगे तो आहार कराएंगे गुरुवर आएंगे तो आहार कराएंगे। हरे रंग मारे प्रभु मारा ही रंग में रंग गए रे रंग मारे मारा ही रंग में अवसरे मंगल दिन आया मंगल दिन मंगल अवसरे आया मंगल दिन मंगल अवसरे में तारी में नाच रहे रे हरा ही रंग में रंग गए रे गाना आदिनाथिका गौरे गाना आदिनाथिका गौरे गाना आदिनाथिका गौरे गाना आदिनाथिका आदिनाथ जगाए रहे रे बुलाए रहे रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे उड़ी उड़ी जाए मेरे दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी जाए मेरे दिल की पतंग देखो उड़ी जाए तू ही तारणहारा तू ही मेरा पीरा तू ही तारणहारा तू ही मेरा पीरा उड़ी उड़ी जाए मेरे दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए कुंडलपुरी रे पंकिड़ा दौड़ के जाना कुंडलपुरी रे मारा बड़े बाबा देखे ना तारा भक्ति ना तेरे बड़े बाबा से कहना तेरी भक्ति आ रही ताली ताली
उड़े उड़े जाए उड़नी उड़ो तो उड़े उड़े जाए सुनने में पिया सुनने में प्रभु सुनने में प्रभु सुनने में प्रभु सुनने में कि राज ले जाए उड़नी उड़ो तो उड़े उड़े जाए की चूनरी ओढ़ के रे मंदिर में आवजो रे बड़ी भक्ति रचवजो रे भावना की चूनरी ओढ़ के मंदिर में आवजो रे ऐसी सुंदरी सुभद्रा ने ओढ़ी ऐसी जो सुभद्रानी ओढ़ी ऐसी जो चुनरी सीता ने ओढ़ी ऐसी जो ओढ़नी सीता ने ओढ़े। बोलिए पूनम जैन, शुभम जैन, शिखा जैन, आयुषी जैन, गली नंबर 13, मेन रोड, बिहारी कॉलोनी। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आ जाए ताकि मंच का उद्घाटन किया जा सके। मंच उद्घाटन करता राम सेवक भैया। अच्छा जी, समाज के अध्यक्ष भाई श्री प्रदीप जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच उद्घाटन में सहयोग करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज की मंच उद्घाटन फैमिली का हम जैन समाज बिहारी कॉलोनी के महामंत्री श्री आशीष जैन जी और मंत्री श्री अनुराग जैन जी और हमारे प्रबंधक श्री राजीव जैन जी, सह प्रबंधक श्री अमन जैन जी से निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम आदरणीय सुधीर मार्तंड जी का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। हम तिलक लगाते हैं अनुमोदन करते हैं हम तिलक लगा करके अनुमोदन करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय सुधीर मार्तंड जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण करें ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। आदरणीय सुधीर मार्तंड जी। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिः शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भव क्लेशभयोपशान्ते शांतिर्जिनोर्मे भगवान शरण्यो। बोली देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। एक बहुत सुंदर प्रयास बिहारी कॉलोनी में विगत वर्ष में देखा कि हमारे समाज की बहनें बालक बालिकाएं मिलकर मंच पर किसी धार्मिक आयोजन नाटिका का मंचन करते हैं। देखिए आपने तो कर दिया, लेकिन मैंने आगामी 3 पंच कल्याणक जो इस वर्ष हुए उनमें यही बात की कि जब महानगरों में बहनें इतना समय निकालकर वे बालक और बालिका एक नाटिका प्रस्तुत कर सकती हैं तो हमें मंच पर किसी कलाकार की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में हमारे समाज के ही प्रतिनिधि उन्होंने अथक श्रम किया है। ये बहनें कोई सेठ बनी है, कोई रानी बनी है और बड़ा ही सुंदर मंचन वे करती हैं। और ये हमारे जैन समाज की एक विशिष्ट उपलब्धि कहलाती है कि हम मंच और उसके कार्यक्रम के किराए के तो आ जाएंगे, प्रस्तुत भी कर देंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन यहाँ उनके साथ समाज और समाज के सभी प्रतिनिधियों का अटैचमेंट जो होता है वो इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करता है। दिगंबर जैन समाज बिहारी कॉलोनी उसके इस प्रयास की
मैं प्रतिष्ठाचार्य होने के नाते खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। बोले आदिनाथ भगवान की जय। अब मैं आज के स्वागत अध्यक्ष श्री पंकज जैन, रितु जैन जी, प्रत्यक्ष जैन, बाहुबली इंक्लेव, उनसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब का सम्मान हमारे राजेंद्र जी, कोषाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी और राजीव जी प्रबंधक, इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माले पहना दो। ये अतिथि हैं हमारे, ये अतिथि हैं हमारे, स्वागत में ताड़ियां बजा दो, ताड़ियां। अब मैं आज के चित्र नामन करता, जो आज के चित्र नामन करता है श्रीमती सुशीला जैन, मनोज जैन, विनोद जैन, विकास जैन, गली नंबर 15 बिहारी कॉलोनी, नामन करें। मैं समाज मंत्री श्री अनुराग जैन जी से भी निवेदन करूंगा कि वो चित्र नामन करवाएं। स्वागत कर लो आज हंसते हंसते, अवसर आया आज हंसते हंसते। तो कृपा कर दो मेरे आदिनाथ, इतनी तो कृपा कर दो मेरे आदिनाथ। बोला आदिनाथ भगवान की। इतनी तो कृपा कर दो मेरे आदिनाथ, इतनी तो कृपा कर दो मेरे आदिनाथ। हंसते हंसते। लाइट वाले भैया, लाइट वाले भैया कृपया करके मंच पे आए। मैं रेडिशन कलेक्शन भाई जी के लिए स्वागत के लिए अपने जैन समाज के अध्यक्ष भाई श्री प्रदीप जी, उप प्रबंधक श्री राजेंद्र जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री वेद जी, अमन भाई, पंकज भाई, हमारे राजीव जी प्रबंधक और अशोक जी गढ़ी वाले भाई मुकेश जी भी आ जाएं। हर निज में ही निज को संभालो। मैं हमारे समाज के मंत्री श्री अनुराग जैन जी भाई साहब को मोमेंटो देंगे। ये संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति है हमारी, इनके स्वागत में ताड़ियां बजा दो। दिव्या जैन, कुमारी आरती जैन, अभिक जैन, गली नंबर 13 बिहारी कॉलोनी, वो स्टेज पर आ जाएं। और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई हमारे मंत्री जी, महामंत्री जी और दोनों मंत्री जी आ जाएं, अशोक जी। मैं चारू जैन जी से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें दीप प्रज्वलन करता था। दूर अंधेरे हो जाएंगे मेरे इसी सोने मन के, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु आज मेरे अंतर मन में। मैं आज के पुरस्कार प्रदाता
श्री सुरेंद्र जैन खेकड़े वाले जैन जी और विकास जैन जी आ जाए। बंधु रे मिनटों देकर सम्मान करेंगे। अशोक जी, राजेंद्र जी, भाई साहब को सम्मान करेंगे, भाई साहब का। हाँ, अभिनंदन तुम्हारा अभिनंदन। स्वागत अध्यक्ष भाई पंकज जैन जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का सम्मान करेंगे। हरि करते हैं श्रीमान आपका अभिनंदन। हरे अंगना में आप पधारे आज हमारे अंगना में अभिनंदन। अगना पधारे आज तुम्हारा अभिनंदन। अभिनंदन है आज आपका अभिनंदन। भाई पंकज जैन जी, भाई विकास जैन जी, भाई उज्जवल जैन जी, अमन जैन जी और जो भी भाई साहब की कमेटी में है उनका नाम बता। जी प्रभु री महिमा। सोनिया जैन और मोनी जैन भी आ जाए। प्राची जैन का सम्मान करेंगे। धारा जी प्रभु री महिमा। कर प्रभु द्वार पर आई स्वागतम स्वागत। अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर आ जाए। भाई अर्चित जैन जी, चारू जी आगे बैठी हैं, बिल्कुल आ जाएंगे बोल। मैं जैन समाज के अध्यक्ष भाई श्री प्रदीप जी से भी अनुरोध करूंगा जो हीरा लाल जी का स्वागत करें। मैं राजेंद्र जी जो हमारे प्रधान जी वो भी आ जाए। हर सिलसिला भाई मुकेश जी जो हमारे पूर्व मंत्री भी हैं। अरे हर जन्म में बाबा तेरा साथ। हम भले हमारा ले रहे हैं पर बिना प्रधान जी के मार्गदर्शन और बिना आशीर्वाद के कोई भी काम हमारा जो है संभव सा लगता है। और जब हमारे प्रधान भाई श्री प्रदीप जी हमारे साथ खड़े होते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। मैं अब अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम टीम से पूरी वो अपना मंच पर आ जाएं और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी जगह इन लोगों को प्रदान कर दें। और टेंट वाले भैया यहाँ से कुछ कुर्सियां हमें हटवानी है। 2 आदमी नहीं बता तो बनवा ले उठा। ये पर्व सुहाना है, हमें धर्म बढ़ाना है। महावीर के वचनों पे बस चलते जाना है। आया रे आया पर्व पर्यूषण आ गया। छाया रे छाया घर घर आनंद छा गया। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है। हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है। हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय।
ओ ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। ओ ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छी तरह तुमने मान चढ़ करा। इस छोटी सी गुड़िया का देखो कितना अच्छा घराना है। अद्विका नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ। अब मैं हमारे भाई अनुराग जैन जी जो इस टीम के संयोजक हैं, और मोनी जैन जी, चारू, सोनिया आ जाए, स्टेज संभाले। आदिनाथ भगवान की जय। संसार में कई लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग अपने गुणों के कारण आज तक याद किए जाते हैं। उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा हमारे अंदर से सद्गुणों का विकास होता है। ऐसे कुछ लोगों में से हमारे 16 महासतियों भी हैं, जिन्होंने अपने शील व्रत के कारण जगत की समस्त नारियों को एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्हीं सतियों में से एक है महासती सुभद्रा। आइए आज हम सब आपको एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से उन्हीं की महानता को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मैं सोनिया जैन, चारू जैन, मोहिनी जैन। अब ये हम तीनों सूत्रधार हैं। आगे चारू जैन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बोल आदिनाथ भगवान की जय। प्राचीन काल में बसंतपुर नगर में चिरशत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री का नाम जिंदास था, जो एक बुद्धिमान और योग्य मंत्री था। जिंदास अपने नाम के अनुरूप ही जैन धर्म का अनुयायी था। जिंदास की पत्नी तत्वमालिनी से उनकी एक पुत्री सुभद्रा थी। युवा होने तक सुभद्रा जैन धर्म के सभी पहलुओं में पारंगत हो चुकी थी। शुरू से उनमें जो आकर्षण और सौंदर्य था, वे समय के साथ साथ और भी बढ़ता गया। उसके आगे अप्सराओं का रंग भी फीका पड़ने लगता था। इसलिए कई युवक उनसे विवाह करने के लिए ललायत थे, लेकिन सुभद्रा के पिता ने उनका विवाह जैन धर्म में आस्था रखने वाले सिर्फ इंसान से ही करने का निर्णय लिया था। तो आइए देखते हैं हम सुभद्रा और सुभद्रा के माता पिता के बीच का संवाद। स्वामी, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। मेरा तो खाना पीना सोना उठना सब भारी हो गया है। प्रिय, किस बात की चिंता? क्या आपको कोई व्याधि हुई है या फिर घर में किसी से झगड़ा जो आपका खाना पीना भारी हो गया है? नहीं स्वामी, हमें कोई व्याधि नहीं हुई है। हमारी सुपुत्री सुभद्रा बड़ी हो गई है। हमें उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करनी चाहिए। आप भी कैसी बातें करती हो? क्या आपको लगता है हमें अपनी पुत्री की कोई चिंता नहीं है? किंतु हम चाहते हैं उसका वर सर्वगुण संपन्न हो, जिन धर्म का अनुयायी हो। जिन धर्म का अनुयायी हो, आप तो उसके इस जन्म के सुख की बात कर रही हो। हमारा ध्यान तो उसके अगले जन्म पर भी है प्रिय। हाँ स्वामी, यह सोचना तो आपका बिल्कुल ठीक है। हमारी पुत्री सुभद्रा तो साक्षात शील धर्म की प्रतिमा है। यदि व्यक्ति का शील धर्म सुरक्षित है तो वह सर्प को भी फूलों का हार बना सकता है और अग्नि को भी शीतल कर सकता है। हाँ प्रिय, आप सही कह रही है। हम जल्द ही उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करेंगे। ठीक है स्वामी।
सुभद्रा के माता पिता यह वार्तालाप करके आगे की योजना बनाते हैं। उन्हीं दिनों व्यापार करने हेतु एक युवक जिसका नाम बुद्धदास था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह व्यापार करने बसंतपुर आया हुआ था। एक दिन सुभद्रा धार्मिक अनुष्ठान के लिए जिन मंदिर जा रही होती है कि रास्ते में बुद्धदास सुभद्रा को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। सुभद्रा अपनी सखियों के साथ जिन मंदिर जाती है और बुद्धदास उसे देखता ही रह जाता है, अपलक देखता ही रह जाता है। सुभद्रा जिन मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाती है, अब देखिए बुद्धदास और व्यापारी के बीच का संवाद। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अरे भाई, क्या आप इस कन्या से परिचित हैं? हाँ भाई, यह सेठ जिंदास की पुत्री है। अच्छा, इस कन्या ने हमारा मन मोह लिया है। हम इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं। अच्छा। कुछ इस कन्या के बारे में और बताइए। सेठ जिंदास जैन धर्म के अनुयायी हैं और उनका जैन धर्म में अटूट श्रद्धान है। वह अपनी पुत्री का विवाह उस वर से करेंगे जो जैन धर्म को अच्छे से मानता हो और उसका श्रद्धान जैन धर्म के प्रति हो। अच्छा, हाँ। अच्छा। जब बुद्धदास को पता चलता है कि सुभद्रा का विवाह जैन वर से ही होगा, तो उसने जैन होने का ढोंग रचने का निश्चय किया। बुद्धदास ने जैन धर्म की सभी बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने जैन धर्म की क्रियाओं के बारे में जाना और पालन करना शुरू किया। समय के साथ वह एक जैन के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन वह बसंतपुर के जिन मंदिर में दर्शन कर रहा था, तभी सुभद्रा के पिता जिनदास वहां पहुंचे। बुद्धदास पूरी तरह से प्रार्थना में लीन होने का ढोंग रचने लगा। ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। भाई, आप यहाँ नए लग रहे हो। आप यहाँ किस लिए आए हो? हमारा नाम बुद्धदास है। हम चंपापुर से आए हैं। आप यहाँ किस काम से आए थे? हम तीर्थ यात्रा करने के लिए बसंतपुर आए हैं। क्या आपका विवाह हो गया है? देखिए श्रीमान, यह एक धर्म स्थान है। यहाँ हमें सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। इस बात से जिनदास बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्धदास को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो चलिए चलते हैं जिनदास के घर की ओर, जहाँ जिनदास और उनकी अर्धांगिनी दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तभी बुद्धदास जिनदास के घर आते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी आसन ग्रहण कीजिए। चौकी लो।
आजकल आप किस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? श्रीमान, अभी तो दशलाष्मी का पर्व चल रहा है। अभी तो हम तत्वासु स्रोत पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। इन दिनों में तत्वार्थ सूत्र पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। जी अवश्य। सुभद्रा की माता भोजन लाती है और बुद्धदास से आग्रह करती है कि वह भोजन ग्रहण करे। बुद्धदास थाली की तरफ देखता है और बोलता है, देखिए, आज अष्टमी है, मेरा हरि का त्याग है। आज मैंने अपने भोजन में बस 3 ही वस्तु रखी है, दाल, रोटी और पका हुआ पानी। ये मिठाइयाँ, मिष्ठान से भरा थाल, ये मेरे किसी काम का नहीं। माता कटोरियां निकाल लेती है। बुद्धदास भोजन करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतने त्याग कैसे कर लेते हो? ये तो हमारे बचपन से ही संस्कारों में है। बहुत अच्छा। अच्छा श्रीमान, अच्छा श्रीमती, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बुद्धदास भोजन करके चले जाते हैं और अब देखिए सुभद्रा के माता पिता के बीच का संवाद। प्रिय, यह युवक बड़ा ही जिनधर्मी और विनम्र स्वभाव वाला लगता है। इनका पूरा परिवार जिन धर्म का अनुयायी है। मैं चाहता हूँ हमारी पुत्री सुभद्रा का विवाह की बात हम इनसे करें। हाँ स्वामी, जो आप सोच रहे हैं वही विचार मेरे मन में भी चल रहा है। यह सुभद्रा के लिए उपयुक्त वर लगता है। आप इनसे हमारी सुभद्रा के लिए बात कीजिए। हाँ प्रिय, हम जल्द ही उनके परिवार वालों से मिलते हैं। ठीक है स्वामी। तो चलिए अब चलते हैं बुद्धदास के घर की ओर, जहाँ बुद्धदास के माता पिता बैठे हुए आपस में कुछ संवाद कर रहे हैं। एक तो रख दी मैंने, एक रख दी मैंने। एक चेयर रखो। तभी हाँ ठीक। तभी सुभद्रा के माता पिता सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव लेकर बुद्धदास के घर पहुंचते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अरे सेठ जी आप? हाँ, आज हमारा बड़ा ही मन कर रहा था कि आपसे मिला जाए। जरूर, यह तो हमारी खुशकिस्मती है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सेठानी जी, सेठ जी आए हैं, इनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। हाँ, मैं अभी जलपान की व्यवस्था करवाती हूँ। श्रीमान, जलपान तो हो ही जाएगा, किंतु आज तो हम आपसे किसी खास काम के लिए आए हैं। खास काम? मुझसे ऐसा क्या खास काम है आपको? हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री सुभद्रा और आपके पुत्र बुद्धदास के विवाह का प्रस्ताव हम आपके सामने रखने आए हैं। क्या आपको स्वीकार है? बुद्धदास के लिए विवाह का प्रस्ताव? अरे यह तो आपने हमारे मन की बात कह दी।
आप थोड़ा रुकिए, हम जरा सेठानी से बात करके आपको बताते हैं। जी बिल्कुल। सेठानी जी कहिए, कैसे खुश हैं आप इतना? सेठ जी जो आए हैं ना, ये हमारे बुद्धदास के विवाह के लिए अपनी पुत्री का प्रस्ताव लेके आए हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, जैन कुल का प्रस्ताव आया है हमारे पुत्र के लिए। अच्छा, अगर इतना अच्छा प्रस्ताव है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या सच में हमें इसकी स्वीकृति दे देनी चाहिए? हाँ, अगर जैन कुल में है तो हमें स्वीकृति दे देनी चाहिए। ठीक है, हम अभी जाकर उन्हें बताते हैं। कहिए श्रीमान, क्या हुआ? क्या कहा श्रीमती जी ने? आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हमारी सेठानी जी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हर खुशियों की छाई है बाहर, बधाई होवे। खुशियों की छाई है बाहर, बधाई होवे। पहली बधाई मेरे गणधर की होवे, पहली बधाई मेरे गणधर की होवे। जिन्होंने पूर्ण किए का बधाई होवे, जिन्होंने पूर्ण किए का बधाई होवे। तालियां हो जाए। दूसरी बधाई मेरे बाबा की होवे, जिन बधाई मेरे बाबा की होवे। जिन्होंने दिया है परिवार, बधाई होवे, जिन्होंने दीना है परिवार, बधाई होवे। ठीक है सेठ जी, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। ठीक है सेठ जी, आप भी विवाह की तैयारी कीजिए। ठीक है, हम शीघ्र ही बारात लेके आते हैं। ठीक है सेठ जी। तो चलिए अब देखते हैं बुद्धदास के घर में विवाह की क्या तैयारियां चल रही हैं। नृत्य किए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। मेरा तेज बैंड वाले भैया, राम सेवक भैया देखो कहाँ हैं वो बैंड वाले। इधर बुद्धदास के यहाँ पूरी तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। हर दिल से बंधी की डोर दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन जोड़ जाती है, प्रेम के बंधन जोड़ जाती है। दिल से बंधी की डोर दिल तक जाती है, प्रेम के बंधन बांध जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते, खिल खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महकी जाती है।
थाली ला चुकी हैं। अब बुद्धदास के टीके की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्सव शुरू हो चुका है। जो भी यहाँ पर समाज के लोग बैठे हैं सभी से मेरा निवेदन है, जो टीका हो रहा है टीके की जो भी राशि जाएगी वो सिर्फ जैन मंदिर बिहारी कॉलोनी को जाएगी। कोई भी अगर टीका करना चाहता है तो वो आमंत्रित है, टीके की रस्म कर सकता है अगर वो कोई भी आना चाहे। अरे टीका लगाओ रे, बन्ना सजाओ रे, अरे ऐसे सजाओ ऐसे मंगल गाओ रे। टीका लगाओ रे, बन्ना सजाओ रे, टीका लगाओ रे, बन्ना सजाओ रे, बनने को देखो कुछ कर जाओ रे। बनना हमारा चंदा का मुखड़ा, बनना हमारा चंदा का मुखड़ा, रस्म निभाओ रे, टीका लगाओ रे, रस्म निभाओ रे, टीका लगाओ रे, बनने के देखो मंगल गाओ रे। सजाओ अरे भला पधारा जी हो निर्मल जी, भला पधारा जी, मंगल गावा हर्ष मनावा, भला पधारा जी। स्वागत करें और पूरी कार्यकारिणी कमेटी से भी अनुरोध करूंगा भाई दीपक जी जो हमारे पीछे खड़े हैं, प्रियांक भाई वो भी आगे आ जाए। स्वागतम 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 भाई। हमारे हिमांशु जैन जी जो इस बार सोधर्म इंद्र बने ना, उनके बड़े दामाद हैं। स्वागतम 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 भाई।